नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं अर्जुन सिंह ऑफिशियल। और आज हम बात करेंगे उस वहशी दरिंदे इंसान के ऊपर, आर्मी ऑफिसर के ऊपर, जिसने एक क्रू मेंबर को, स्टाफ को, स्पाइस जेट के सिर्फ इस बात पे मारा कि उसने एक शब्द बोल दिया कि आपका जो लगेज है वह मानकों से ज़्यादा है। यानी कि जो तय मानक हैं, आपका जो केजी एक फिक्स होता है कि 7 केजी आपका लगेज में होगा, 15 केजी आपका बैगेज होगा। हैंड बैगेज होता है ना, हम जो पिट्ठू लगाते हैं वो 7 किलो और साथ में जो रखते हैं वो 15 किलो। कि आपने जो सामान लिया सर ये एक्स्ट्रा है, तो आप इसे प्लीज़ लगेज में डाल दीजिए। जो एक प्लेन का, जो नहीं जानते हैं, प्लेन के नीचे का पार्ट का एक लगेज होता है। जैसे हम लोग जो ट्रैवल करते हैं बाय बस, तो बस के नीचे एक अलग से लगेज बना होता है ना साइड में, ऐसा। इस छोटी सी बात पे उस वहशी दरिंदे ने उस क्रू मेंबर की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। ना कि रीढ़ की हड्डी ही तोड़ी, मतलब बल्कि उसके ऊपर इतने गंभीर प्रहार किए हैं कि उसकी जान भी जा सकती थी। और रीढ़ की हड्डी टूटने का मतलब आपको बखूबी पता है। रीढ़ की हड्डी तोड़ने का मतलब होता है कि किसी को पैरालाइज कर देना। यानी कि जब पैरालाइज हो जाता है इंसान, तो उसका एक शरीर काम करना बंद कर देता है, एक साइड का काम, जो शरीर है वो काम करना बंद कर देता है। सेम कंडीशन जब रीढ़ की हड्डी टूटती है, तो शरीर के नीचे का जो हिस्सा है वो निश्चेत हो जाता है। उसमें कोई एक्टिविटी नहीं रहती, उसमें कोई संवेदनाएं नहीं रहती हैं। उसमें आप सुई चुभाओ, कुछ भी करो, पैन मारो, ब्लड निकले, पैर सो गया, उसको पता नहीं चलेगा। यानी कि वो जो बंदा है स्पाइस जेट का, वो फुल्ली, कहते हैं ना कि जीवन भर के लिए अपाहिज हो गया है उसके। दोस्तों, जब आप हवाई यात्रा करते हैं तो सबसे पहले आती है बात स्टैंडर्ड की। कहते हैं ना कि हम जब कहीं जाते हैं तो उसके 3 माध्यम होते हैं, जल, थल, नभ। अब जल, थल, नभ, आप जल में तो यात्रा कर नहीं रहे हो, आप जो थल में भी यात्रा नहीं करो। थल मतलब बस और ट्रेन हो गए, उसमें लॉन्ग डिस्टेंस की जो दूरियां होती है, तो वहाँ पे कभी कभी तो ट्रेन में मिस हो। और यहाँ तो एक छोटी सी बात थी कि सर आपका लगेज एक्सेस हो गया, ज़्यादा हो गया, इससे मानकों से इसका जो वेट है वो ज़्यादा है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये हमें दे दीजिए, हम टैग लगा के आपको दे देते हैं। ये जब आप एयरपोर्ट पे उतरोगे तो वहाँ से कलेक्ट कर लेना। इस बात पे उसने, मैंने बताया ना कि इतना मारा है उस बंदे को। और वो देख के कोई देश का ऐसा इंसान होगा जिसको दया नहीं आई होगी इस बंदे को। तो इसके साथ में ऐसा होना चाहिए कि इसका भी इलाज किया जाए। और इलाज के साथ साथ जिस बंदे का इलाज हो रहा है, जिस किसने रीढ़ की हड्डी तोड़ी है, उसका पूरा जो जो खर्चा है, जो परिवार का भी खर्चा है, इसको ही भरना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी हो जानी चाहिए। ऐसा कोर्ट को नियम जो बना देना चाहिए, जैसे कि कहते हैं ना कि माँ बाप का फर्ज होता है बच्चों का पालन पोषण करना, अब उसके परिवार की जिम्मेदारी भी उस बंदे को देनी चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि अगर मैं किसी की रीढ़ की हड्डी सिर्फ इस बात पे तोड़ दूं कि भाई ये नियम के विरुद्ध है, मैं इतना उसको बोलूँ कि ये नियम में नहीं आता है, आप ये जो एक्सेस का जो सामान है प्लीज़ लगेज में रख दीजिए। सर वो भी हाथ जोड़ के बोलते हैं। भाई मैं कह रहा हूँ, मैं 40 से 50 हवाई यात्राएं कर चुका हूँ, मेरे लाइफ के खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, इसलिए उस बेस पे बोल रहा हूँ। मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, हवाई यात्रा के साथ साथ मैं वो बातें बता रहा हूँ जो मैंने वहाँ पे कहते हैं ना एक्सपीरियंस की है, और जो मुझे पैम्परिंग किया गया है। कभी कभी मेरी भी फ़्लाइट मिस हुई है, कभी कभी मेरी फ़्लाइट भी डिले हुई है, और कभी कभी हमारी फ़्लाइट कैंसिल भी हुई है। लेकिन कैंसिल के बाद उन्होंने रीशेड्यूल किया है, चाहे वो 4 घंटे बाद की थी या 5 घंटे बाद की, तो उसमें हमें इतना पैम्पर किया गया, हमें कहते हैं ना लॉज दिया गया, हमें खाना दिया गया, ठीक है। तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। और वो सिर्फ देखो, वो हमारी सिक्योरिटी के हिसाब से, क्योंकि दिल्ली से मुंबई मेरा आना होता था, तो मैं अभी भी मैं आया हूँ, तो अभी भी मेरी 1 घंटे फ़्लाइट लेट थी। मैं भी इंडिगो से आया, वो भी 1 घंटे लेट थी, क्योंकि जब वहाँ से फ्लाई करने वाले थे तो यहाँ का वो लोग जो मौसम चेक करते हैं उनसे बात होती है, तो यहाँ पे भारी बारिश थी। जब भारी बारिश रहेगी, एयरपोर्ट पे पानी भरा रहेगा, तो क्या हवाई जहाज तुम्हारी छत पे उतरेगा? ये कुछ जल्दबाजों की वजह से ना लोग मरते हैं।
ये कुछ जल्दबाजों की वजह से इस, कहते हैं ना, मैं गाली नहीं देना चाहूँगा, इस कहते हैं मानसिक बीमार की वजह से इतने लोग तो परेशान हुए होंगे। वो फ्लाइट भी डिले हुई होगी, क्योंकि जब ये झगड़ा हुआ तो फ्लाइट तो डिले होनी है। इस एक नालायक की वजह से सब परेशान हुए, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी। तो उन सबको भी हर जाना इसको ही भरना चाहिए जो लेट हुए हैं। कोई जॉब के इंटरव्यू के लिए आ रहा होगा, ठीक है, कोई किसी चीज़ के लिए आ रहा होगा, किसी की माँ हॉस्पिटल में होगी, किसी को किसी से मिलना होगा, किसी को बर्थडे, कहते हैं ना कि बर्थडे में शामिल होना होगा, कुछ ना कुछ तो सबका हुआ ही रहेगा भाई। तो उन सबको भी इसने लेट किया ना, तो सबको हर जाना इसको देना चाहिए, इससे भरवाना चाहिए, तभी इसको सीख मिलेगी। और ज़िंदगी में फिर कोई भी आदमी हवाई यात्रा के दौरान ऐसी हरकत नहीं करेगा, क्योंकि जो स्टाफ्स होते हैं, जो ग्राउंड स्टाफ होते हैं, या फिर जो क्रू मेंबर्स होते हैं, जो एयर होस्टेस होती हैं भाई, बहुत पोलाइट होती हैं। मेरे बच्चों को मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, फ़्लाइट में वॉमिटिंग हो गई, फ़्लाइट में क्रू मेंबर्स ने और एयर होस्टेस ने खुद वॉमिटिंग साफ़ की। और वो सिर्फ बच्चे के लिए नहीं कि वो चलो बच्चा है, मैं अक्सर देखता हूँ अगर किसी बूढ़े इंसान को सांस लेने प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, वो भाग के आते हैं, फर्स्ट एड देते हैं, बहुत पैम्पर करते हैं भाई। मतलब मेरी सोच से भी परे था। मैं 40-50 यात्राएं कर चुका हूँ और कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने भी गुस्से में बात की हो किसी भी यात्री से, चाहे वो यात्री बात कर सकता है उनसे, लेकिन क्रू मेंबर्स ने और एयर होस्टेस ने कभी अपना आपा नहीं खोया है, कभी अपने सेंटिमेंट, कहते हैं ना, वो जो एग्रेशन नहीं दिखाया, बिकॉज उनको ट्रेनिंग ये दी गई है कि आप सर्विस इंडस्ट्री में हो तो कस्टमर की बात को सुनो। ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी ही चाहिए। ये वीडियो को आप स्प्रेड कीजिए, आगे फैलाइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मुझे बड़ा दुख लगा उस बंदे के लिए। और ऐसे बंदों के लिए आवाज़ उठनी ही चाहिए जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और आज वो अपनी जिम्मेदारियां निभाते निभाते खुद, मतलब कहते हैं ना, चोटिल हो गए, क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं होता है कि भाई कोई इतना भी मार सकता है कि मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा, एक छोटी सी बात पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।